What if I told you that your online presence could be worth millions? Today I am going to share you story of Alex Chan, who went from zero funding to 4 million investment round, not because of a revolutionary product but because of how she strategically built her online reputation. आज के ज़माने में इन्वेस्टर्स आपका पिच डेक देखने से पहले आप कौन हो ये गूगल करते हैं। आपका डिजिटल फुटप्रिंट सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब कुछ है। इस वीडियो के एंड तक आप एग्जैक्टली जान जाएंगे कि कैसे आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस का यूज करके सीरियस इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट कर सकते हैं, चाहे आप जीरो से स्टार्ट क्यों ना कर रहे हो। 3 साल पहले एलेक्स बिल्कुल आम फाउंडर की तरह थी, ब्रिलियंट आइडिया, सॉलिड प्रोटोटाइप, लेकिन कंप्लीटली अननोन। उसकी फिनटेक स्टार्टअप को इन्वेस्टर से कोई ट्रैक्शन ही नहीं मिल रहा था। उसकी पिच मीटिंग्स कुछ ऐसी दिखती थी, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट बट हु आर यू एग्जैक्टली एंड व्हाई शुड वी ट्रस्ट यू विद आवर मनी। 15 रिजेक्शंस के बाद एलेक्स को एक इंपॉर्टेंट बात समझ में आई। इन्वेस्टर सिर्फ उसके प्रोडक्ट को जज नहीं कर रहे थे, उसको जज कर रहे थे। फिर उसने एक ऐसा डिसीजन लिया जिससे सब कुछ बदल दिया। एलेक्स ने 3 फेज रेपुटेशन स्ट्रेटेजी डेवलप की, जिसे मैं अभी आपके लिए ब्रेक डाउन करने वाला हूं। फेज 1 में उसने उसकी एक्सपर्टीज एस्टैब्लिश की। शी आइडेंटिफाइड टॉप 3 इंडस्ट्री पब्लिकेशंस इन फिनटेक डोमेन। शी पिच्ड guest articles sharing unique insights about payment systems. She created in-depth LinkedIn posts analyzing industry trends, and she started simple weekly newsletters with 5 fintech insights. यहाँ पे वो अभी तक अपने स्टार्टअप को प्रमोट नहीं कर रही थी, वो खुद को एक थॉटफुल इंडस्ट्री एक्सपर्ट के रूप में एस्टैब्लिश कर रही थी जो मार्केट के प्रॉब्लम्स को समझती है। सेकेंड फेज में शी बिल्ड सोशल प्रूफ। शी कनेक्टेड विद इंडस्ट्री लीडर्स एंड रिक्वेस्टेड माइक्रो इंटरव्यूज। उसने स्मॉल पॉडकास्ट इंटरव्यूज ज्वाइन किए। शी क्रिएटेड वैल्यूएबल रिसोर्सेज जो लोगों को पसंद आए और उसे शेयर करे। जीनियस मूव क्या था? उसने हर चीज को डॉक्यूमेंट किया, हर कन्वर्सेशन, हर मेंशन, हर कोलैबोरेशन। ये सब डिजिटल प्रेजेंस क्रिएट करते हैं जो इन्वेस्टर्स को बाद में जाके डिस्कवर करने में मदद करते हैं। थर्ड फेज में शी कंट्रोल्ड नैरेटिव। शी क्रिएटेड पर्सनल वेबसाइट फीचरिंग हर एक्सपर्टीज, नॉट जस्ट हर कंपनी। शी सेट अप गूगल अलर्ट्स टू मॉनिटर हर ऑनलाइन मेंशंस। शी स्ट्रैटेजिकली रिवील पार्ट ऑफ हर स्टार्टअप जर्नी। जब एलेक्स ने दोबारा इन्वेस्टर्स को अप्रोच किया तो कुछ अमेजिंग हुआ। उन्होंने पहले ही उसकी इनसाइट्स पढ़ी थी। सबसे इंपॉर्टेंट, वो पहले से ही उसके जजमेंट पर ट्रस्ट करने लगे थे। इस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के 6 महीने बाद एलेक्स ने अपना पहला $5 लाख का सीड फंडिंग सिक्योर कर लिया। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट अभी बाकी है। उसकी पिच मीटिंग्स के दौरान लीड इन्वेस्टर ने कुछ ऐसा कहा जो बहुत रिवीलिंग था। आई हैव बीन फॉलोइंग योर एनालिसिस ऑन पेमेंट सिस्टम फॉर मंथ्स। व्हेन माय टीम मेंशन योर स्टार्टअप, आई ऑलरेडी न्यू You understood the markets better than the most. 18 महीने के अंदर एलेक्स ने पूरा $4 मिलियन का सीरीज ए सिक्योर कर लिया। और सबसे अमेजिंग बात कि 3 इन्वेस्टर्स ने उसको अप्रोच किया आफ्टर सीइंग हर ऑनलाइन कंटेंट। क्लियर बात है, उसका प्रोडक्ट एक सॉलिड प्रोडक्ट विद रियल पोटेंशियल था, लेकिन एलेक्स की ऑनलाइन रेपुटेशन ने उसके फंडिंग टाइमलाइन को एस्टिमेटेड 2 से 3 साल एक्सेलरेट कर दिया। मैं आपको 4 सबसे बड़े मिस्टेक से बचाना चाहता हूं जो फाउंडर्स करते हैं। पहली मिस्टेक ये है कि प्लेटफॉर्म ओवरवेल्म करना, हर जगह एक साथ होने की कोशिश करते हैं। बेटर अप्रोच ये है कि दूसरा ऐड करने से पहले एक प्लेटफॉर्म को मास्टर करो। दूसरी मिस्टेक ये है कंपनी ऑब्सेशन। सिर्फ अपने स्टार्टअप के बारे में बात मत करो। बेटर अप्रोच ये है 80% इंडस्ट्री इनसाइट्स दो, 20% स्टार्टअप अपडेट्स दो। मिस्टेक नंबर 3, इनकंसिस्टेंसी। बर्स्ट में पोस्ट करना और फिर अचानक से गायब हो जाना। बेटर अप्रोच ये है कि छोटे छोटे कंसिस्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस देते रहो। फोर्थ मिस्टेक ये है आर्टिफिशियल पर्सोना क्रिएट करना, एक इनऑथेंटिक फाउंडर कैरेक्टर क्रिएट करना। बेटर अप्रोच ये होता है कि अपनी ऑथेंटिक एक्सपर्टीज वाला प्रोफाइल क्रिएट करो, ना कि उसे एम्पलीफाई करो। एलेक्स की कहानी यूनिक नहीं है। हर रोज इन्वेस्टर्स फाउंडर की ऑनलाइन रेपुटेशन के बेसिस पर डिसीजंस ले रहे हैं, चाहे वो फाउंडर स्ट्रैटेजिकली मैनेज कर रहे हो या ना कर रहे हो। क्वेश्चन ये नहीं है कि आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन मैटर करती है या नहीं। क्वेश्चन ये है कि क्या आप इसको कंट्रोल लेने वाले हो। अगले वीडियो तक कुछ अमेजिंग बिल्ड करें और दुनिया को ये भी पता होने दे कि किसने बिल्ड किया। थैंक यू।